नमस्कार, मैं नूरैन हूँ। आप राजनीति लाइव का महासर्वे देख रहे हैं। यूपी इलेक्शन 2022 को लेकर हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं। अभी तक आपने देवबंद के चौराहे पे हमारा एक वीडियो देखा। अब देखिए वहां के गांव में क्या माहौल है, क्योंकि देवबंद एक ऐसी विधानसभा है जहां पर शहरी वोटर से ज्यादा ग्रामीण वोटर डिसाइड करते हैं कि यहाँ का विधायक कौन बनेगा, या यूं कहें कि इस बार यहाँ की सीट किस पार्टी की होने वाली है। तो उस पर चर्चा करने के लिए हम एक गाँव में आए हैं। क्या नाम है आपके गाँव का? तलेड़ी बुजुर्ग। तो तलेड़ी बुजुर्ग में आए हुए हैं हम, और ये देवबंद विधानसभा के अंदर आता है। इस गांव के बारे में अगर बताएं तो लगभग 8 से 8.5 हजार वोटर हैं यहाँ पर, जिसमें से आधे से ज़्यादा मुस्लिम है, और उसके बाद फिर त्यागी, सैनी और अन्य जातियाँ आती हैं, और दूसरे नंबर पर अगर कहें तो एससी आते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे जातीय समीकरण है। अब उस पर हम बात करेंगे कि क्या माहौल है, कितने संतुष्ट है सरकार से, और क्या क्या वादे हुए जो बीजेपी ने किए, और उसका क्या परिणाम हुआ धरातल पर, उसका क्या दिखता है, वो चीजें पूछेंगे आप लोगों से। तो आप बताइएगा जरा कि सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? सरकार से 50% संतुष्ट है। आप लोग आ जाइए अंदर ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, बताइए आप सरकार के बारे में जरा। सरकार की कानून व्यवस्था थोड़ी ठीक है, बाकी गन्ने वन्ने में तो कोई सुधार नहीं है इनका, बस यही है। कानून व्यवस्था अच्छी हुई है सरकार में, बाकी किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों के लिए कोई खास नहीं किया। अच्छा, किसान प्रदर्शन, किसान प्रोटेस्ट जो चल रहा है सितंबर से, जब से किसान वहाँ बैठे हुए हैं, तब से किसान आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी दबाव रहा है, एक प्रभाव रहा है। वो कैसे देख रहे हैं आप अपने गांव में या अपने विधानसभा में? नहीं, उसका तो कोई असर नहीं है हमारे यहाँ पर। इतना हाँ, ये धान के रेट और गेहूं के रेट यहाँ पर नहीं मिल पा रहे बिल्कुल भी। ये तो समर्थन मूल्य से भी कम मिल रहे हैं हमारे यहाँ। 1600 रुपये गेहूँ बिक रहा है, और धान भी पिछली बार 1600, तो अब की बार ज़्यादा 1700 हो जाएगा। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप सरकार पे, क्योंकि इस बार इल्ज़ाम लग रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है? नहीं, उस तरह का कोई वो नहीं है। महंगाई वो तो कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ रही है, उस पर सरकार का कोई वो नहीं है। कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ रही, इनका कहना है कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ रही। और लोगों से जानेंगे, ताऊ आपसे जानेंगे कि क्या विचार है आपको इस बार योगी सरकार को लेकर? यूपी सरकार काम अच्छा कर रही है, और उसे वोट देंगे भाई, भाजपा को। भाजपा को वोट देंगे आप? कुछ काम ऐसे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए? जो काम भाजपा ने वादा करा था वो उनको सब पूरा करते जा रहे। हाँ जी, जो 370 धारा है वो हटा दी, एक वो मंदिर बना दिया। हाँ जी, तो काफ़ी सुधार है देश में, जो है वो बदमाशी खत्म हो चुकी। हाँ जी, आदमी सुरक्षित है। अच्छा, ठीक है, आप क्या कहेंगे? सही चल रहा है सब काम। थोड़ा गन्ने का हो, गन्ने पर पैसा नहीं बढ़ रहा। गन्ने का पैसा बढ़ना चाहिए। कब से नहीं बढ़ रहा गन्ने का पैसा? इसी साल 4 साल हो गए योगी को, 4 साल में बढ़ा नहीं पैसा। और काम सही है सब। सही है। बाकी डेवलपमेंट गांव को लेकर, गांव में कुछ बना सरकार की तरफ से, कुछ उसका नहीं कुछ बढ़िया सरकार की तरफ। किन कामों को लेकर आप सरकार को इस बार फिर से, योगी सरकार को देखना चाहेंगे? भाई बदमाशी खत्म होएगी, वो सर सड़कें पड़ के अच्छी बढ़ रही, काम सारे सही हो रहे। काम सारे सही हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय में? हम तो भाई योगी की तारीफ करेंगे। मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म होएगी, सबसे पहली बात तो यार। दूसरा जो हमारे बिजली की समस्या थी वह सही है, 18-20 घंटे बिजली आ रही। नहीं इतनी तो आ रही जो भाई खराब हो जाओ दूसरी बात है, नहीं इतनी तो अब 18 घंटे तो बिजली है जी, नहीं पहले 5-7 घंटे बिजली आवती यहाँ। एक लोग बोलिए तो सबकी बात सुनने में आए तो बस हमें तो थोड़ी सी परेशानी है कि भाई गन्ने पर जो है रेट बढ़ना चाहिए, और कोई परेशानी नहीं। धान। अच्छा, विपक्ष बिजली को लेकर आप कह रहे हैं कि अच्छा काम हुआ है। विपक्ष का ये कहना है, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा कि एक भी प्लांट बिजली का उत्तर प्रदेश में नया नहीं लगा है जब से भाजपा सरकार आई है। ठीक है, तो इस पर क्या कहेंगे? आपकी बिजली फिर भी अच्छी आ रही है, आपका कहना है, जबकि कोई प्लांट नहीं लगा है, और उनका ये भी कहना है कि नए रोजगार नहीं आए। ये सारी विषयों पर आप लोग कैसे देखते हैं इनको? सपा सरकार में 5-6 घंटे बिजली मिली थी, अब 18 घंटे बिजली मिल रही। तो प्लांट ना लगो, बिजली की समस्या तो दूर होगी। अच्छा, वोल्टेज जो की समस्या थी वह भी खत्म होगी। तो सरकार ठीक चल रही है। हम तो बात में महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? महंगाई को, महंगाई तो देखो कोरोना की वजह तो मल्ला जी, कोरोना की वजह तो महंगाई है। कोरोना की वजह से महंगाई है? हाँ जी, कोरोना की वजह से महंगाई हो गई। हाँ जी, कोरोना। लेकिन तेल के दाम तो बहुत पहले से बढ़ रहे हैं। हाँ जी, तेल के तो जो हमारे लिया देश की अर्थव्यवस्था की कर चल।
ये तो इस वजह से तेल के भाव बढ़ रहे हैं। अच्छा, देश की अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए तेल के दाम बढ़ा दिए गए, आप क्या कहेंगे? क्या इनसे सहमत है आप? हाँ भाई ठीक है, जो कह रहे सही कह रहे हैं, सरकार ठीक काम कर रही है। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, बिजली भी दिक्कत हाँ है ही बिजली गाँव में। अच्छा दूसरा हो ये जो गेहूँ चावल बढ़ रहे ज़्यादा नुकसान निकाल हो रहा है। हम हमारे गेहूँ मंदा बिख रहा है और चावल मंदा बिख रही, मुंजी बिख रही मंदी, मजदूर मिलता नहीं। यह समस्या बहुत बड़ी है भाई। जब क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या 1000 बीपीएल कार्ड गांव में 10 मजदूर मिलने के नहीं, पूरे गांव में 10 मजदूर मिलने के लिए। आप 1000 बीपीएल कार्ड हमारे यहाँ, खेती किसान को मजदूर मिलना बड़ा मुश्किल है। और बस यही समस्या है यहाँ। और ये थोड़ा सा इसके कोटे वोटे की वजह से गेहूँ के और धान के रेट बिल्कुल डाउन है। 1500-1600 रुपये गेहूँ बेचने को मजबूर है। खेती किसान को मजदूर नहीं यहाँ मिल पाता बिल्कुल भी। भाई वे नरेगा और ये आपका ये कोटे में जब फ्री उन्हें मिलेगा तो वे करेंगे क्यों? इस तरीके की काफ़ी समस्या है। तो आपका कहना है कि किसानों के लिए ज़्यादा काम नहीं हुए, अगर ये कहें तो हम तो गलत नहीं है ना? ठीक है, आप क्या कहेंगे योगी सरकार को लेकर 2022 के लिए? किसान की तरफ ध्यान नहीं सरकार का, वैसे कोई दिक्कत नहीं, किसान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है सरकार का। पश्चिमी प्रदेश को कृषि बहुल क्षेत्र माना जाता है, उत्तर प्रदेश का। इस लिहाजे से अगर देखें तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोटर इस बार चेंज होगा? हाँ हो सकता है, इसी हालत में तो होगा जब किसान को उसके गन्ना का नहीं बढ़ रहा है, गेहूँ नहीं बढ़ रहा है, ये समस्या है और कुछ नहीं। वैसे सरकार से संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसान को तो कोई लाभ नहीं हो रहा है, ये है समस्या। अच्छा, तो इनका कहना है कि दाम किसानों के जो अनाज हैं उनके दाम नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोग क्या कैसे मानते हैं योगी सरकार को इस बार? हाँ जी, दाम तो घट ही रहे जी। एक डीजल बढ़ रहा है इससे, और गन्ने का रेट कई सालों से बढ़ नहीं रहा जी, तीसरा चौथा साल है। आपके गांव के लोग कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी है। नहीं, कोरोना की वजह से कहाँ इतनी है जी। ये तो लोग बाग सरमाएदार बड़ा हो जाएंगे बना वैसे भी। अब चलो डीजल की चलो सरकार से हो रहे होंगे बहुत है, लेकिन अब किसी दुकानदार को ही देख लो बड़ा हूँ, वो अपने मन मर्जी से बेचेगा। ये है ना दिक्कत तो जी, उस पर थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए सरकार को। आप क्या कहेंगे सरकार को लेकर? ये सरकार को लेगा है जी, चावल बहुत जो क्या कहते हैं, गेहूँ मंदे हैं, मुंजी मंदी है, गन्ने के रेट नहीं बढ़ते, बिजली कहाँ मिला यहाँ से 2-2 घंटे है घर साहब जी। लेकिन यहाँ पे आप ही के गांव के लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बिजली आ रही है। अजी हमारा फिटरा ओवरलोड है, बारिश होने के बाद ही तो बिजली आई यहाँ से, उससे पहले तो बिजली थी ही नहीं। अच्छा, अभी आई, मतलब इलेक्शंस को लेके ये सब रुझाने का काम हो रहा है? नहीं, जब से ये जो बरसात लगी नहीं जी, जब से बिजली आई नहीं, तो उससे पहले यहाँ 2 घंटे 1 घंटा इस तरीके से बिजली आई पिछले 1 महीना। अच्छा, हाँ, क्या कह रहा था वो, आप क्या कह रहे हैं? यो फिरानी का जंगलों में लड़ता, बिजली कहाँ आई? यहाँ 2 घंटे होती है, 1 घंटा 8 घंटा 2 घंटे कम गायब होगी। मतलब क्या ऐसा क्या डर है कि लोग झूठ बोल रहे हैं कि ये नहीं होगी सरकार बहुत अच्छी? क्या लगा सर भाई, महात्मा में योगी जी की सरकार में देखा डर बात होगा खत्म। बाकी और योजना यहाँ किसानों के लिए 2000 रुपये आ गए हम, और कुछ नहीं है। जिसके लिए है आप वो बात उनसे करो। जितनी योजनाएं आ रही वो और लोगों के लिए आ रही, किसान के लिए कुछ नहीं सिवाय 2000 रुपये के। लेकिन हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना। आप जो योजनाएं बता रहे हो तो प्रधानमंत्री और सम्मान कृषि। स्टेट गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही। स्टेट गवर्नमेंट बताओ आप क्या दे रही? भाई तेल 100 रुपये, जब तेल इतना महंगा हो गया, खेती करनी मुश्किल होगी। तेल तो कोई सरकार ही बढ़ा रही, मैं तो नहीं बढ़ा रहा। अपने बत्ते अपना वो पेंशन बंद कर लो ना, ये पब्लिक को क्यों फांसी दे रहे? देश में पैसे ही पैसे, इनकी तनख्वाह MP MLO की जितनी है उसमें कटौती कर लो। पब्लिक पर बोझ क्यों गिर रहे? तेल आप महंगा बता रहे हो, तेल हो गया भाई, हम अर्थव्यवस्था की वजह से तेल खत्म हो रहा है, लाला क्यों घटते जा रहे? भाई जितने इस कोरोना काल में पूंजीपति बढ़ा, कोई नहीं बढ़ा। इन्होंने लुटा जो कुछ लुटा। हमने देखा कितना ये लगा रहा ना लॉकडाउन, दुकानदार को थैला दे दिया, बोले भाई तेल का दाल दे दे। अब 1 किलो में 800 ग्राम दी, अब 100 ग्राम दी, कोई पूछने वाला नहीं। ये दिक्कतें हुई, इसलिए ये बढ़ गए। वकील साहब, ये तो बहुत सारी कमियां गिना रहे हैं, आप तो कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छी है। ये सही कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं ये गलत नहीं कह रहे। हाँ जी, अभी तो आप कह रहे थे सरकार बहुत अच्छी है। नहीं, सरकार अच्छी है, सरकार कौन मना कर रहा है? सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है। नहीं, जो सरकार की पॉलिसी है उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा। पूंजीपति हैं जो भी हैं वो मनमानी कर रहे।
भाई हमारे रेट बढ़ाए नहीं, अब आप देखो लोहे आप के क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि पूंजीपतियों का राज है बिल्कुल सही बात है। और सरकार की गलती भी नहीं है? नहीं, अब सरकार की, भाई सरकार की गलती तो नहीं कि हम सुरक्षित बैठे, उसलिए गलती नहीं है। अन्नी सवरा रात को खेत में जा नहीं जाता, अब चले जाओ, बस इतना तो लाभ हमें है। प्रशासनिक व्यवस्था आपके शहर में, आपके गांव में अच्छी हुई है? तो है, मगर रात को हम खेत में तो चले जाओ, रात को हमें दिक्कत नहीं, अन्नी जा नहीं जाता, बस इतना ही लाभ हो और कुछ नहीं ना। मतलब एक हिसाब से देखें तो मायावती और योगी में सेम सिमिलरिटी है प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, जैसे मायावती ने किया था। नहीं, मायावती के उसमें अब वो मैं शब्द कहना नहीं चाहता, तुम मेरी बात पर मेरे को कहलवाना ना चाहो। देखो वो राजनीतिक झंझट है उनका, वो मैं जाना, वो बात मैं कहता नहीं। सही बात ये है, वो चीज़ मैं नहीं कहना चाहता, उस आप समझ रहे हो, ये भी समझो, सब लोग समझ गए। अच्छा ठीक है, चलिए। लेकिन फिर भी देखें तो जैसे कहा जाता था कि मायावती, सुनिए मैं बता रहा हूँ, 2012 के पहले जैसे कहा जाता था कि मायावती जब भी आती है प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक, यूपी में। लेकिन जैसे ही मुलायम या मतलब समाजवादी की सरकार आती है, वैसे ही प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी सी खराब हो जाती है। और फिर जब भाजपा की सरकार आई तो उसके बाद कहते हैं कि फिर से प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, जैसा अभी तक मैंने सुना है। उसके अलावा कोई ऐसी योजनाएं नहीं लग रही है कि सरकार ने अच्छा काम किया है, जबकि आप ही के गांव के कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है, बिजली लाइट आने। नहीं, इन तो पूछो मेरे सामने, भाई क्या योजना मिल रही तुम सिवा किसान के 2000 रुपए के, हमें क्या मिला, पूछो दोबारा से पूछो वकील साहब, क्या योजना मिल रही तुम्हें? हाँ बताइए। योजना तो हमें कुछ नहीं मिल रही, और ना भाव मिल रहा हमें ढंग से। तो सारी योजना महंगाई चरम पे, फिर भी आप कह रहे हैं भाई सर, हमारा मान सम्मान बच रहा, बस वो है, मतलब मान सम्मान के लिए सरकार अच्छी है। मान सम्मान बच रहा, हम रात दिन कहीं फिरो, हमें कोई जो है बदमाश नहीं चढ़ रहा, इसलिए अच्छी है। योजना कोई नहीं मिल रही, योजना कोई नहीं मिल रही, बिजली मिल रही ना, कुछ पैसा मिल रहा ना। सरकार कह रही है कि 8 करोड़ 8.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को हमने पैसे भेज दिए। उसके बाद जो ग्रामीण इलाके हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन लोगों को 5-5 किलो अनाज दिया जा रहा है, गेहूं चावल ये सब चीज़ें फ्री में दी जा रही है। हमें तो एक दाना भी नहीं मिल रहा है, हमें तो एक दाना भी नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड भी नहीं मारा, तो बता क्या करो। किसान, भाई किसान वो गरीब है या अमीर है, किसान को नहीं मिल रहा। जिस दिन मैं ये लड़के ने बताया नहीं था क्या, यहाँ हजारों कार्ड होंगे बीपीएल के, और किसान को 10 मजदूर नहीं मिलने के, ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, अभी आप भी कह रहे थे कि सरकार बहुत अच्छी है, अभी आप ही के सामने आप ही के गांव के लोग ऐसा बोल रहे हैं, बताइए। अजी नहीं, मजदूर वाली बात तो समस्या तो है ही, या तो मजदूर वाली तो है। अगर हम तो इस बात को कह रहे हैं कि भाई शासन ठीक चल रहा है हमारे, हम जब मालिया सुरक्षित हो तो सब चीज सही है नहीं भाई, सब तो पहले तो अपनी सुरक्षा। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले सुरक्षा, उसके बाद महंगाई कहीं भी जाए कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। जी महंगाई तो देखो, या जो है गवर्नमेंट के ऊपर बात है, अजय वो माइले ना, ये जो दुकानदार हैं या माइले बड़े बिजनेसदार हैं वे सही रहे, उन पर थोड़ा माइले सकंजा खंचे कंट्रोल कर, तो भाई उसमें जो है सही हो जाएगी, और क्या। महंगाई सही हो जाएगी आपका कहना है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगली बार जब योगी जी की सरकार बनेगी तो महंगाई सही हो जाएगी, हो सकता है। मैं आगे का कल का किसी को क्या पता, कल क्या होगा, कल युद्ध होगा, क्या होगा बताओ आप। हम आज की बात कर रहे हैं, 4 साल 5वां साल चल रहा है, इसमें सिवाय इसके, भाई हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सिवाय इसके जितने भी ये लोग बैठे हैं, बारी बारी से पूछो क्या लाभ हुआ, कोई पर्सनल, हम सिवाय 2000 रुपये के, मैंने बोला आपको 2000 रुपये के अलावा कुछ और भी सुविधा मिली क्या। अच्छा, ये एक बात और है कि जो आप कह रहे हैं, आप लोग जो कह रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, नहीं मतलब आप जैसा कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कम हुई है, सब कम हुई है ना, तो उसमें भी क्या कह रहे हैं आप, विपक्ष क्या कह रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी का कहना है, उनके जो मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि जो हमने 100 नंबर डायल जो चलाया हमने स्कीम, उसके जरिए आज ये है कि ऐसा कंट्रोल हुआ है, जबकि इसमें इनका कोई हाथ नहीं। वो तो सरकार अब अपनी योजनाएं सब चलाओ, अब क्रियान्वय उसका कौन ढंग तक कर, सही तरीके से कर, फर्क उस चीज़ का पड़ा। अब ऐसे अखिलेश जी ने कोई योजना चलाई, उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ सही, योगी जी ने सही कर दिया, तो लाभ किसे पहुंचेगा, या उसका श्रेय किसे देना चाहिए। 100 नंबर तो उन्होंने 100 नंबर चलाई, आपने क्रियान्वय नहीं किया, इसने क्रियान्वय कर दिया, तो लाभ तो इसे मिलना चाहिए चीज़ का, जिसने चलाई उसे नहीं मिलना चाहिए, क्रियान्वय नहीं हुआ उस टाइम।
ठीक है, इधर कुछ नौजवान लोग खड़े हैं, अब इनसे पूछेंगे रोजगार के बारे में, आपसे पूछेंगे कि कितना रोजगार मिला है, कितनी सरकारी नौकरियां आपके गांव में आई हैं, क्योंकि सरकार का कहना है, उनके एक अलग आंकड़े हैं रोजगार को लेके, तो गांव गांव में जानना और रोजगार के बारे में पूछना भी एक सवाल है। ठीक, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितने रोजगार ऐसे मिले हैं इस सरकार में आपको जो सरकारी हो। हमें कोई रोजगार नहीं मिला, ये इतने लड़के खड़े में से कोई भी किसी भी जॉब में नहीं आया, सब घर हैं। बताओ किस तरह का रोजगार मिला, सरकार ने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं। प्राइवेट तो मिला, प्राइवेट में बहुत ज्यादा आंकड़े बता रहे हैं वो। प्राइवेट में क्या है सर, कॉन्ट्रैक्ट बेस चलाते हैं हर जगह। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट वाले 6 महीने रखते निकाल देते हैं, फिर प्लेसमेंट वाले बैठा दिए, प्लेसमेंट वाले 1000 रुपये लेंगे, रजिस्ट्रेशन का इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू के बाद बाहर निकाल देंगे। कोई जॉब मिली सही नहीं मिली, इसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, तो मतलब रोजगार नहीं हुआ इस सरकार में। ठीक, और जो काम अगर बताना चाहे आपको, तो सरकार कैसी लगी आपको ये? सरकार की कुछ नीति ठीक है, कुछ गलत है। एक चीज़ है, मतलब देखो हम चना उगा रहे, हमने चना 3000 रुपये कुंटल उगाया, वही चना जाने के बाद हमें हल्दीराम का टैग लगने के बाद 10 रुपये का 10 ग्राम मिल रहा, 10,000 रुपये कुंटल, तो 7,000 रुपये व्यापारी कमा लिया, हमारा तो 3,000 गया ना, हमें क्या मिला? तो किसान कहाँ डेवलप कर जाएगा इस चीज़ को, बताओ आप। सरकार की नीति ठीक है कुछ, मगर इस चीज़ को तो हमें देखना पड़ेगा ना। जैसा मेरे इन्होंने बताया चाचा ने, गन्ने का भाव, गन्ने की समस्या है, देखो 4 साल से कोई पैसा नहीं बढ़ा, ये तो मेन समस्या है किसान की, बाकी बहुत समस्या है। अच्छा, पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार में अगर देखें रोजगार को लेकर, तो ऐसा मानना है, आंकड़े भी जहां तक ये हैं कि अखिलेश सरकार में ज़्यादा वैकेंसियां निकली हैं इस सरकार की अपेक्षा। नहीं सर, अखिलेश में भी ऐसा कुछ खास देखने को पाया हमें, मतलब यही है, क्या नाम, सरकार अखिलेश में भी यही था, अब भी यही है। अच्छा, ठीक है। तो अभी इधर ताऊ बैठे हुए हैं, पहले इनसे पूछते हैं कि क्या नजरिया आपका सरकार को लेकर? यार पहला नंबर तो एक हो, क्या भर्ती क्यों नहीं खोलती सरकार? क्या नहीं खोलती भर्ती? अच्छा, हाँ। रोजगार को लेकर आप खफा हैं? हाँ बिल्कुल खपा। कितने बच्चे हैं आपके? ठाली ये सारे फिरे जितने सारे ठाली फिरो, बेकार नहीं। अरे दूसरा ही अनाज बंद करो सरकार, जो गरीब लोगों का, या तो गरीब का ही हिसाब का बनाओ कार्ड, अन्य फिर सबका एक डब्बा बना, क्या है नहीं, बताओ आप। इतना बड़ा गांव, पूरे गांव में एक भी फील्ड नहीं है, अपने बच्चे को खेलना खाना कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, ये सारे ऐसे ही काम चल रहा है। कुछ अपने बच्चे कुछ कराना तो बाहर भेजो, यहाँ कुछ नहीं, क्या नाम 12-13 हज़ार का ये पोलिंग होता है यहाँ से, कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ खेलना खाना कुछ नहीं है, और बच्चों को लोग क्या क्या नहीं। अच्छा, हाँ, आप बताइए जरा रोजगार को लेकर, आप बताइए। बड़ा गंदी सरकार है, बड़ी गंदी सरकार है। बड़ी गंदी सरकार, बहुत धीमे बोल रहे हैं आप, डर रहे हुए हैं क्या? नहीं, डर कुछ नहीं रहे, बड़ी गंदी सरकार है वाकई में, तंग आ गए। कितनी भर्तियां देखी आपने, कितनी वैकेंसी देखी? वैकेंसी तो इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ ये हो अपना उसे वैसी प्राइवेट उसमें भी कुछ वो नहीं है सैलरी। प्राइवेट में भी नहीं मिला आपको, सरकारी में नहीं मिला। सरकार के आंकड़े अलग, वो कह रहे 3.5 करोड़ हमने दे दी, MSME के जरिए दे दी, उसके बाद 4 लाख 4.5 लाख नौकरियां सरकारी दे दी हमने, आप लोगों तक पहुंची नहीं, धरातल पे दिख ही नहीं रहा है, क्या मामला है? बस जी पूरी होती नहीं, उस पर कोर्ट केस हो जा, वहाँ पड़ी रहा 6-6 साल लो, 7-7 साल लो। अच्छा ठीक है, तो ये SSC को लेके बोल रहे हैं, मुझे पता है। आप बताइए जरा रोजगार को लेकर, और आप अपने गांव के बारे में भी जरा बताइए कि कैसा डेवलपमेंट हुआ इस सरकार में, आपकी विधानसभा में क्या कुछ नया देखने को मिला आपको इस सरकार में? वही है जी, बेरोजगारी की, बेरोजगारी ज़्यादा? हाँ यही है, बस इसके अलावा तो कोई जॉब आऊँगा जो 2 साल तो कोरोना ही पी गया। नहीं है जी, हाँ ये भी फील्ड नहीं है खेलने के बच्चों के, जो वहाँ के बच्चा, मैं अपना बच्चा है ना यहाँ पास में देवन पड़ता वहाँ भेजता हूँ, यहाँ गांव में कोई खेलने खेलने कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, जो थोड़ी बहुत लोगों ने दबा रखी, और कुछ नहीं है यहाँ। आपके गांव 8,500 वोटरों का है, जबकि इतना बड़ा गांव है। हाँ देख लो आप, अन्य कुछ नहीं है, बच्चों के खेलने स्पोर्ट में कुछ नहीं है, ये देख लो। इस बार किसकी सरकार लग रही है आपको? अब के तो भाई क्या नहीं सकते, सपा भी है। सपा भी है इस बार, इनका रुझान सपा की तरफ है। आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार होगी? सपा। सपा, आप भी सपा की तरफ जा रहे हैं? चौधरी रुद्र सेन जी से। अच्छा, चौधरी जी के साथ जा रहे हैं आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार हो सकती है? अभी सरकार के वोटिंग के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा अभी। अच्छा, अभी आप भी कंफ्यूज हैं क्या? ये माहौल बनने का इंतजार कर रहे हैं। आगे पूछते हैं, आप लोग भाजपा के नाराज वोटर हैं? भाजपा के नाराज वोटर हैं, भाजपा को ही वोट देंगे, पर नाराज है भाजपा से। तो नाराजगी कैसी हुई? नाराजगी इस तरीके की व्यवस्था, इनकी व्यवस्था बहुत गंदी है, महंगाई इतनी बढ़ गई, मतलब कोई सिलेंडर पर रेट बढ़ गया, किसी चीज में हमें क्या लाभ है बीजेपी को वोट देने का? हर चीज में हम यहाँ किसी पर गांव में अधिकतर खेती बाड़ी के, फिर भी कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देंगे। मजबूरी है,
वैसे क्यों मजबूरी? मजबूरी वही है कानून व्यवस्था की, पिछली गवर्नमेंट में आएगा वही में कुछ लोग हावी हो जा, बस ये है मजबूरी। हाँ मजबूरी आ गई, भाजपा में हिंदुओं का सम्मान है, बस ये मजबूरी है हिंदुओं की, वो हमारी मजबूरी समझ लो, वोट देने का नहीं और कुछ नहीं है, और सबसे ज़्यादा महंगा ही हो, ठीक है नहीं। मतलब आपका कहना है कि जनरलों की ज्यादा रिस्पेक्ट है भाजपा में? हाँ बस यही है बस, की और कोई वोट भी सही देंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, बस और क्या, महंगाई है भाई, हमारा क्षेत्र कृषि क्षेत्र, गन्ने का रेट बढ़ावा, थोड़ा ध्यान रखा किसान। आपके लिए कुछ चली स्कीम, कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला जी। इसके पहले की सरकारों में मिला? पहले कुछ नहीं मिला, साइकिल वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, और लोग हैं, और से बात करेंगे हम। हाँ आप बताइएगा जरा, क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करूँ भाई। मजदूरी करते हैं आप। आपको लेबर भत्ता मिला? नहीं मिला, लेबर भत्ता नहीं मिला। आपने फॉर्म भरा? भर रखा था। भर रखा था, अभी तक नहीं आया? आने का भी नहीं, आने का भी नहीं, अधिकारी पैसे मांगा, वहाँ जमा करवाओ जब मिला। अच्छा तो क्या आपको 5-5 जो बता रहे 5-5 किलो का मिल रहा है? मिल रहा। अच्छा कितना मिला अभी तक? मिला, महीने में 2 बार मिल जाओ 5 किलो अनाज, जो घंटे में 2 बार। अभी तक कितनी बार मिला, कब से मिल रहा है आपको? ये तो मुझे अप्रैल से, जब से लागू हुआ था लॉकडाउन से। अच्छा ठीक है, बाकी अन्य लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ें बंद कराइए आपके गांव के, जबकि उन लोगों को नहीं मिल रहा है फायदा। कहना है कि भाई सबको मिलना चाहिए, कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं, बात इनकी सही है, ये है ना। और भाई महंगाई पे जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही, बस ये ज़्यादा काम खराब, इसमें ज़्यादा 1000 रुपये सिलेंडर, 100 रुपये पेट्रोल, जो जरूरत का सामान है वो ज़्यादा हो रहा है काम। लेकिन यहाँ के लोग, आपके गांव को जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि नाराज हैं भाजपा इस सरकार से, भाजपा सरकार से नाराज है, लेकिन वोट फिर भी जाएगा भाजपा को। वो तो जाएगा सर, भाजपा को तो इसलिए जाएगा क्योंकि प्रशासन की तरफ से वो जो आपको बता, उसी की वजह से गुंडा राज नहीं, सब सही से चल रहा है बिल्कुल, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नौजवानों में हाँ महंगाई और ये जो बेरोजगारी का जो सिस्टम वो ज़्यादा चल रहा है जी। हाँ ये सर, और कुछ नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। अच्छा अब मैं जल्दी सबसे पूछ लेता हूँ कि किसका क्या माहौल लग रहा है, कौन सी सरकार बन रही है? आप जल्दी से बताइएगा कि किसकी सरकार हो सकती है? अभी तो भाजपा की जी, देखो अभी तक तो भाजपा की जी, फिर अभी तक माहौल भाजपा का है? हाँ जी। अभी तो थोड़ा तेज बोलिए ना। हाँ जी, इससे आप बताइए। सरकार योगी की बनेगी जी। सरकार योगी की बनेगी? हाँ जी। चाहे जितना नाराजगी हो। वाह भाई, आप बताइए ताऊ जरा, किसकी होगी? सबकी बता दी, वो बता देंगे, बस योगी की बनेगी। अच्छा ठीक है, आप बताइए। भाई इतने देख एक बात सुन, सच्ची बताऊं झूठ बताऊं, इतना बहुमत तो मिलने का नहीं, बाकी वोट तो हमारी भी मजबूरी, हम कहाँ दें, कुएं में गिरा, भाजपा को देनी पड़ेगी। पर इस बार जो है अखिलेश और मायावती भी लुभा रही हैं ब्राह्मणों को, जनरल कास्ट के और अदर लोगों को। अरे क्या करें फिर, कुएं में गिरेंगे, उनके साथ जाएगा फिर मरेंगे। सामान्य वर्ग में लुभा रहे हैं। गुज्जर और त्यागी तो कहीं भी नहीं है, कहीं पहुँच नहीं है, कोई ब्राह्मणों की है। एक सरकार का ये भी होना चाहिए, जैसे अभी मैं इसका विरोधी नहीं हूँ भाई, राशन फ्री क्यों दे रहे हो आप, लेकिन उसके पात्र को मिलना चाहिए, कुपात्र को नहीं मिलना चाहिए, ये सच बात मेरी। गलत लोगों को मिल रहा है, टोटल गलत को मिल रहा है। यहाँ 1000 मतलब पूछो इन सब, तो जितने लोग बटे 1000 मतलब 10 ही लोग होंगे जो उसके पात्र हों। मतलब इतना सब हो जाने के बाद भी आप लोग भाजपा में रहेंगे, ऐसा क्या मजबूरी है आपकी? मजबूरी बताया नहीं, सिर कटवाऊंगा क्या फिर जंगल में? चाचा ने अभी सही बोला। तो ये देवबंद विधानसभा थी, यहाँ के लोग थे, ये आपने यहाँ का रिव्यू देखा, पब्लिक रिव्यू क्या थे यहाँ का माहौल। सबका मानना है कि भाजपा का बनेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है इनकी बातों से कि जैसे ये तंज कस रहे हो। तो वो अच्छा, झूठ नहीं बोल रहे आप? अच्छा ठीक है, तो वैसे इन लोगों का मानना है कि भाजपा की जो है सरकार बनेगी। अब देखना ये है कि क्या होता है। जब तक आप देखते रहिए राजनीति लाइव, हम और विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं और जिलों में जाते हैं, आप देखते रहिए लगातार, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर मारिए चैनल पे, और शेयर करते रहिए और लोगों तक ये चीजें पहुंचे कि कहाँ पे किसका क्या माहौल है। और अगर आप जहां से भी देख रहे हो, अगर आप हमें बुलाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए या हमें मेल करिए, हमारा मेल बॉक्स आपको अबाउट पे मिल जाएगा, और हमारे सोशल मीडिया भी आपको मिल जाएगा। तो वहां से कहीं भी आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे।